नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग आपका भाई, आपका दोस्त एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एफपीआरटी एक ऐसा मंच है, ऐसी संस्था है जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए काम करती है। इसके प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी, इसके सेक्रेटरी श्री पंकज बाबू अग्रवाल और ट्रेजरर श्री अतुल जैन जी। राजेश चेतन जी ने इस संस्था को शुरू किया था क्योंकि वो एडवाइजर कम्युनिटी, जो राष्ट्र और समाज के निर्माण और बैलेंसिंग में जिसका बहुत बड़ा हाथ है, उनके सम्मान और ग्रोथ के लिए उन्होंने ये मंच तैयार किया, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां से वो लाइफ, नॉन लाइफ और जीवन शैली की बहुत बातें सीख सकते हैं। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 4 सालों में जब से ये संस्था स्टार्ट हुई है, एडवाइजर कम्युनिटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो लोग इस मंच के साथ जुड़े हैं, उनका पर्सनल व प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत चेंज आए हैं। आप सब एडवाइजर दोस्तों से मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजर लोगों को इसके साथ जोड़ें, ताकि कस्टमर को नीड बेस प्रोडक्ट मिले और अच्छी सर्विस मिले। दोस्तों, इससे राष्ट्र, समाज और कस्टमर और साथ साथ एडवाइजर चारों का ही फायदा है। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम लोग आशीष अग्रवाल जी से मिलेंगे, जो कि एक डिजिटल मार्केटर हैं और पिछले 5 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं। ये क्लास हमारी वर्चुअल होती है, जो हर फ्राइडे सुबह 8 से 9 के बीच में होती है। इसका लिंक, आप इसके साथ जुड़ेंगे तो इसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इसके नीचे दिए गए मिस कॉल अलर्ट पे आप हमें मिस कॉल देंगे तो आपको भी इसके मैसेज आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आशीष अग्रवाल जी आज आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने क्लाइंट से डिजिटली मिल सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ो। जो एफपीआरटी का विज़न है कि हर एजेंट 1 लाख रुपए कम से कम महीना कमाए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना हम सभी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करेंगे। हमारे बीच में हमारे जो आज के वक्ता हैं वो मेरे गांव के हैं, भिवानी के हैं। मेरा उनका रिश्ता माटी का रिश्ता है और माटी का रिश्ता सबसे बढ़िया होता है, सबसे मजबूत होता है। तो आइए उनका परिचय देने के लिए हमारे एफपीआरटी की आत्मा जो है, हमारे छोटे भाई हैं अतुल जैन। मेरे तो ट्रबल शूटर हैं वो। राघव को मैंने कह रखा है, बेटा पहले चाचा को फोन कर लियो, हमको तो बाद में करियो। हम तो फिर चाचा जब नहीं कर पाएंगे तब आएंगे बीच में। तो राघव की इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है चाचा भतीजा की, कि राघव के भी मेंटोर हैं और राघव को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और आप सब जानते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी किसी की भी हो, कोई भी क्लेम हो, हनुमान जी की तरह बस बता दो, सूचना मिली सोचना बंद। अतुल भैया गधा लेके टीपीए के पीछे लट्ठ लेके चले जाते हैं, इनकी आदत है। जब तक कि उसको 5-7 लट्ठ नहीं बरसा देंगे उसके ऊपर, तब तक इनको भी चैन नहीं आता है। ये हरियाणा के हैं और जाट हैं, 16 दूनी 8 है, ये तो पता ही है आपको। और जो हरियाणा का आदमी होता है वो पहले जाट है, बाद में कुछ और है। अतुल भैया की खूबी है, क्लेम को लेके ही मानते हैं। और हमारे ईस्ट दिल्ली के कैप्टर को भी देखते हैं, मेरे को भी देखते हैं, एफपीआरटी को भी देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई अतुल जैन से कि वे आज के वक्ता का परिचय हमको करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। मैं आप सभी लोगों का एफपीआरटी में फिर पुनः स्वागत करता हूं, जो सुबह इतनी जल्दी आज का सेशन अटेंड करने के लिए आए। जो आज के जो हमारे ये वक्ता हैं, जैसे चेतन सर ने बताया कि भाई वो भिवानी परिवार से भी एसोसिएटेड हैं। उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एमबी हैं वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से। 2014 से वो
डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी बताओ कि वो फाउंडर हैं, और नवभारत टाइम्स में जो वीडियो मार्केटिंग टीम है उसके वो ट्रेनर हैं, और 100 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स हैं जिनको उन्होंने उनकी सर्विसेज से पैन इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा बिजनेस ओनर हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके हैं। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे काफी टाइम आज निकल चुका है, हम चाहेंगे कि आशीष अग्रवाल जी जो आज के स्पीकर हैं, हम उनको सभी लोग उनको इनवाइट करें, और मैं अकेला इनवाइट नहीं करना चाहता, सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम आशीष जी या वेलकम आशीष सर करके उनको वेलकम कीजिए। और मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आज का सेशन आप शुरू कीजिए। वेलकम आशीष जी। थैंक यू। सबसे पहले राजेश जी को मेरा नमस्कार, और सभी एफपीआरटी के मेंबर्स को नमस्कार। आप सभी लोगों ने एक मौका दिया कि मैं आपके सामने रूबरू आ सकूं और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और सीधा जिस पर्पस के लिए हम यहाँ पर आए उस पर्पस की तरफ जाएंगे, और वो पर्पस है कि हम किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके फिर आज की नॉलेज को हम स्टार्ट करते हैं। सो जो हम सभी का पर्पस है, जो मैं एजुकेशन आपको देना चाहता हूँ, जो आज हम अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, उसका जो पर्पस है वो है ग्रो योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। सो मेरा परिचय आप लोगों ने देख ही लिया। मैं फाउंडर हूँ फ्रेंचाइजी.com, जो कि एक फ्रेंचाइजी कंसल्टेंसी कंपनी, और एक्टिव डिजिटल मार्केटिंग, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। जब हम बात करते हैं कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मतलब कि हमें लीड्स लेकर आते हैं। अभी लीड्स से हम लोग क्या समझते हैं, लीड्स क्या होती है, लीड्स को जनरेट कैसे करें, ऑनलाइन टूल्स क्या हैं लीड जनरेट करने के, किस तरीके से हम अपनी लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करें, ये सब चीजें मैं आज के इस पूरे वेबिनार में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, लीड होती क्या है। तो 1 मिनट का मैं यहाँ पर समय लूंगा और आप सभी लोगों से कुछ चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी आप अपने मन से, जो भी आपके मन में आए कि लीड्स होती क्या है, चैट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताएं, सो दैट कि मैं समझ सकूं कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं, ये लीड्स क्या हो। लिखो भाई, सब लोग लिखो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स हमने ओपन किया है, सब लिखिए क्या होती है लीड्स आपके हिसाब से। बेसिकली लिखवाने का मकसद ये भी है कि मुझे पता चलता रहे कि सभी जागरूक हैं। आइए, हमारे लोग सो जाते हैं। अतुल भैया, क्या ये आशीष भाई, क्या करूं मैं ये? बेसिकली हमारा हम भी ऐसे ही थे ना, ये कोविड से बहुत ज्यादा दुखी होकर सो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। डेटा, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सर्च सस्पेक्ट फ्रॉम क्राउड, वेरी गुड। लीड्स आर सोर्स फ्रॉम व्हिच वी कैन जनरेट बिजनेस, वेरी गुड। इंटरेस्टेड पर्सन टू बाय प्रोडक्ट, मतलब आप सभी लोग 100% जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको पहले से पता है कि ये क्या है। सो बेसिकली एक लीड जो है वो पोटेंशियल कस्टमर है जो अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका है। जैसे कि आप सभी लोग फाइनेंशियल से हैं, कोई म्यूचुअल फंड में काम कर रहा होगा, कोई इंश्योरेंस पे काम कर रहा होगा, कोई शेयर मार्केट पे काम कर रहा होगा। तो अगर मैं किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैंने अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको दे दिया है, तो मैं आपके लिए एक लीड हूं, लेकिन मैं आपका अभी कस्टमर नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेक्ट है। आपकी दुकान में सिर्फ ग्राहक आया है, वो ग्राहक आपसे सामान लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा ये अभी नहीं पता है। सो ये ग्राहक किस तरीके से एक्शन तक जाएगा, इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? अवेयरनेस। जब मैं आपके पास आया तो जैसे कि मैं आपको सुन रहा था कि किसी एक सज्जन ने कहा कि 1.5 महीने की जब लॉकडाउन हुआ, 1 महीने की सैलरी नहीं आई तो परेशान हो गए। 60 साल के बाद जब कुछ नहीं आएगा तो क्या होगा? तो आपने मुझे अवेयर किया। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। इस अवेयरनेस से जब आपने सही तरीके से मुझे अवेयर किया तो एक इंटरेस्ट आया मेरे अंदर कि नहीं, मुझे तो सोचना चाहिए कि 60 साल के बाद क्या होगा। अब ये अवेयरनेस और इंटरेस्ट तो आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ये एक बड़ा वास्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए आपको टेस्टिमनी चाहिए होती है। इस प्रोसेस के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ती है। इस प्रोसेस के लिए आपको सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना पड़ता है।
सो दैट कि आप सामने वाला पर्सन डिसीजन ले सके। सो किसी भी बिजनेस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस कि आप कौन से बिजनेस में है, हर बिजनेस में यही मॉडल काम करता है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का अवेयरनेस फैलानी पड़ती है और उस अवेयरनेस की वजह से आपके कस्टमर में इंटरेस्ट आता है और इसी वजह से वो डिसीजन ले पाता है। नाउ लीड्स दो तरीके की होती है, पहला इनबाउंड, दूसरा आउटबाउंड। अब हम जितने लोग काम करते हैं आउटबाउंड में काम करते हैं और इसी वजह से परेशान रहते हैं। आउटबाउंड से हमारा मतलब क्या है कि हम कॉल करेंगे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, 1 घंटे का समय चाहिए आपके पास आकर, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। और जैसे आप उसके पास जाकर बैठते हैं और आप इंश्योरेंस या कुछ और खोल के बैठते हैं, वैसे उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मतलब आपने पूरे दिन में 4, 5, 6 मीटिंग करी और उसके बाद रिजल्ट आपका 0। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आउटबाउंड में काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। लेकिन मजा कब आता है बिजनेस में? जब लोग हमारे पास आए, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड। आपके पास कोई फोन करे और आपसे कहे कि मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, मुझे एक म्यूचुअल फंड करवाना है, मुझे आपका ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो कैसा लगेगा? लेकिन ऐसा क्यों करेगा कोई? इनबाउंड क्यों आएगा? इसके लिए इनबाउंड प्रोसेस को बनाने के लिए आपको डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सो दैट कि जब कोई कुछ सर्च कर रहा हो, जैसे कि आज से 7-8 साल पहले मैं टर्म इंश्योरेंस सर्च करता था क्योंकि मुझे अपने लिए टर्म इंश्योरेंस चाहिए थी। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे कोई नियर बाय का एक जानकारी मिल गया गूगल के ऊपर, मैंने उसे कॉल किया, वो घर पर आया, वो मेरा टर्म इंश्योरेंस करके चला। उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैंने उसे कॉल किया, बैठे बैठे उसे कस्टमर मिल गया। तो ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उसने अपने आप को डिजिटली प्रेजेंस कर रखा था, उसकी प्रेजेंस डिजिटली थी। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों की प्रेजेंस डिजिटली है। आज मैं जो भी बताऊंगा बड़ा सिंपल बताऊंगा, सो दैट कि आप सभी कर सके। बहुत वास्ट है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन हम लोग जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझेंगे। ये आउटबाउंड और इनबाउंड मार्केटिंग से हमारा क्या मतलब है? हम आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे करते हैं? न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, गूगल पे ऐड दे दिया, कहीं पोस्टर लगा दिया, कहीं होर्डिंग लगा दी, ये हमारी आउटबाउंड मार्केटिंग होगी। लेकिन इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? जब हम अपने आप को सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं, जब हम वीडियोस बनाते हैं, जब हम ईमेल्स लिखते हैं, इस तरीके से हम इनबाउंड मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों का यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब पर आप में से कितने लोग अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं ऑन यूट्यूब, या फिर फेसबुक पर लाइव आकर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं? अमित पालीवाल जी, वेरी गुड। विनोद गोस्वामी जी, वेरी गुड। ये बहुत बड़ा। अतुल जैन जी का भी है। अब मैं आपको क्रक्स बता देता हूं आज की मीटिंग का। जिसका भी यूट्यूब चैनल नहीं है या फिर जो फेसबुक पर लाइव नहीं आता है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो हो गया कि आप सभी लोग पहले वीडियो बनाएं और उसके बाद उस वीडियो को लाइव करें यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर। हो सकता है ये प्रोसेस बहुत लोगों को टाइडी लगे। दूसरा तरीका क्या है? फेसबुक या यूट्यूब पर आप लाइव आ जाइए। जैसे अभी मैं लाइव बैठा हूं, कोई एडिटिंग नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल सामने बैठकर जो मन में आ रहा है, जैसे मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल रहा हूं। इसी तरीके से आप लोग एक टॉपिक लीजिए और डेली बेसिस पर इसको एक मतलब नियमित कार्य बनाइए। डेली की दिनचर्या में इस चीज को शामिल कर लीजिए कि मुझे अपने दोस्तों से, मुझे अपने फ्रेंड्स से, मुझे अपने चाहने वालों से रोज रूबरू होना ही होना है। और डेली के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा ढूंढ के लाना है जिससे कि लोगों का कुछ भला हो सके। जैसे कि राजेश भैया ने कहा कि उनके बेटे ने एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया, किसके लिए? जो लोग परेशान थे, जिनकी कुछ क्वेरीज थी, और जब वो ड्राफ्ट उनको मिला तो बेसिकली वो पूरे के तरीके से कनेक्ट हो गए। अब वहां का बच्चा राघव का नाम जानता होगा। क्यों जानता होगा? क्योंकि उन्होंने उनके लिए कुछ किया। इसी तरीके से जस्ट अपने मन में गिविंग का एक भावना लेकर आए और ये बताएं कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं, कुछ बताने वाला हूं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के आज आपसे बहुत सारी नॉलेज शेयर करूंगा और ये वो नॉलेज होगी जो कि मैं अपनी पेड क्लासेस में देता हूं। लेकिन यहां पर जब ऐसा करके आपके जीवन में कुछ भला होगा तो ऑटोमेटिकली आप सब लोग मुझे याद करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ओनली। हर जगह यही प्रोसेस काम करता है। सबसे पहले गिविंग। तो यहां पर आप लोगों को डेली फेसबुक लाइव आना है या फिर आपको यूट्यूब लाइव आना है, जिससे कि आप लोगों से जुड़ सकें। ये सबसे बढ़िया तरीका है इनबाउंड मार्केटिंग का। लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे। लेकिन किनसे जुड़ना है, कहां जुड़ना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। आपके कस्टमर कौन है?
ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आप कहां मार्केटिंग करें तो आप सक्सेसफुल हो। जैसे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सेल करनी है, लेकिन आपने क्लास 12 के बच्चों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्लास 10th के बच्चों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उन बच्चों को भी फाइनेंशियल प्लानिंग शायद समझ में ना आए। आज की जनरेशन बड़ी अलग हो गई है, शायद समझ में आ जाए, लेकिन उनके पास वो परचेजिंग पावर नहीं होगी, इसीलिए वो आपके कस्टमर नहीं है। जो आपके कस्टमर होंगे उनका इंटरेस्ट क्या होगा, वो कहां पाए जाएंगे, ये 3 चीजें आपको ढूंढनी है कि आपका कस्टमर रेंज कौन है। सबसे पहले जो आपके कस्टमर है 30 साल से लेकर 50 साल तक के लोग हैं, 50 साल भी नहीं, बेसिकली 45 साल तक के ही लोग हैं, 30 साल से 45 साल के लोग, या फिर जिन्होंने जॉब ज्वाइन करी है 25-26 साल के बाद ही आजकल सब कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, उससे पहले तो स्टडी में ही निकल जाता है सारा। तो 25 से 45 आप कह सकते हैं। उनका इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली उनका जो प्राइवेट जॉब में, जो बिजनेसमैन है, क्योंकि उनको ना गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है, ना उनको वो बाद में कोई सपोर्ट है, तो उनका सपोर्ट आप ही हो सकते हो। तो उन्हें बताइए कि आप भले प्राइवेट जॉब में हैं, आप भले बिजनेसमैन हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप उनके साथ हैं, एंड यू आर द वेल विशर। आप अपने आप को ऐसे वेल विशर बताइए, एज ए एजेंट या फिर एज ए एसोसिएट या फिर एज ए इंश्योरेंस पार्टनर मत जाइए, एज ए फ्रेंड उनके पास जाइए, समझिए कि उनकी बिजनेस की परेशानियां क्या है, किस तरीके से उनका बिजनेस डाउन जाने से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। और अब तो बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ गया है, बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए, लाइव एग्जांपल्स जो लोगों के मन में घुस चुके हैं, और बहुत आसानी से अब आप कनेक्ट कर पाएंगे लोगों के साथ, और वो आपको कहां मिलेंगे, ये चीजें आपको देखनी है। अब ये चीजें आपने देख ली, तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि आप करेंगे क्या, किस तरीके से इनबाउंड मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से लीड जनरेट करेंगे बिना पैसे खर्च किए। मैं जो भी चीजें बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा कि जो ऑनलाइन मौजूद है, आप आसानी से अपनी एक रेपुटेशन बना सकते हैं मार्केट में, अपनी एक वैल्यू बनाकर लीड्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट आज के दिन 2000, 3000, 5000 में बन जाती है, नॉर्मल वेबसाइट, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसमें क्या होना चाहिए, आपके बारे में होना चाहिए, आपसे डायरेक्टली कोई कांटेक्ट कर सके, डायरेक्टली आपको ईमेल कर सके, डायरेक्टली आपको कॉल कर सके, आपके सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज। ये वेबसाइट आप चाहें तो मार्केट से बनवा सकते हैं, अगर किसी को वर्डप्रेस आता है तो अपने आप से फ्री में बना सकता है, या फिर मैं अभी आपको लाइव ले जाकर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अगले आधे घंटे में हर किसी की वेबसाइट होगी, वो भी गूगल की। जी हाँ फ्रेंड्स, गूगल की वेबसाइट किस तरीके से आप अगले आधे घंटे में रेडी कर लेंगे। अभी आप सिर्फ देखिएगा, बाद में से तैयार करिएगा, और किसी को कोई परेशानी आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल माय बिजनेस, गूगल आपको वेबसाइट बनाने का मौका दे रहा है। आप सभी की नजरें अगले 10 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए। यहां पर आप सभी को गूगल की स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप गूगल के साथ सिर्फ 5-7 मिनट में अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपना डेटा दिखाऊंगा कि गूगल पर मैंने अपनी फ्री वेबसाइट बनाई हुई है, और वहां से मुझे कितनी लीड्स आ रही हैं, वहां पर मुझे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। इसके लिए जो गूगल की वेबसाइट पे जाना है, उसके लिए मैं टाइप करना है google.com/business। मैं इसको चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं। ये मैंने लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दिया, चैट बॉक्स से आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए। google.com/business, ये एक फ्री लिंक है जिसकी जहां पर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर मैं एंटर करता हूं। ये मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद यहां पर मेरी अपनी प्रोफाइल बनी हुई है, फ्रेंचाइजी बताओ के नाम से। मैं आपको सबसे पहले प्रोफाइल दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए कि पिछले एक महीने में मुझे 14,700। अब यहां पर दोबारा से आपके बिजनेस का नाम पूछेगा, आपने डाल दिया दोबारा से। बड़ा सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे गूगल जो पूछता चला जाए वो आप बताते चले जाइए, बस इतना ही करना है।
लेकिन हाँ, स्पेलिंग अपने अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि गूगल का एक सर्च एल्गोरिथम होता है। जब भी कोई गूगल पर आपको सर्च करेगा तो इसी नाम से सर्च करेगा और ऑटोमेटिकली आप फाइंड हो जाओगे। आप गूगल पर आप मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, आप मेरी कंपनी सर्च कर लीजिएगा, पूरी इंडिया में कहीं पर भी हो आपको गूगल सारी इंफॉर्मेशन दे देगा मेरे बारे में। बिजनेस कैटेगरी क्या है मेरी? डिजिटल मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही आप अपने बिजनेस के बारे में देखेंगे, कई सारे आपको ऑप्शंस दे देगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट ऑप्शन ना मिले, मिलता जुलता ऑप्शन मिले, तो आप मिलता जुलता जो भी ऑप्शन मिले उसे चूज कर लीजिएगा। जैसे मेरा है डिजिटल मार्केटिंग, लिखता हूं यहाँ पर डिजिटल, नहीं आ रहा, डिजिटल मार्केटिंग नहीं आ रहा है, सिर्फ मार्केटिंग लिख देता हूं। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस ये आ रहा है। मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, कुछ भी हो सकता है। आपने चूज कर लिया अपनी कैटेगरी, कैटेगरी चूज करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई आए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने घर से अपना बिजनेस चला रहे हो, वो नहीं चाहते आपका घर का एड्रेस विजिबल हो, तो यहाँ पर नो कर देंगे। जिनके पास कोई ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर यस कर देंगे। और कोशिश करिएगा यहाँ पर यस करें, क्योंकि जब यहाँ पर आप कोई एड्रेस देते हैं ना गूगल को, तो आपकी सर्चेज ज्यादा होती है। नेक्स्ट किया तो अब आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस मुझे यहाँ पर अपना डालना है। मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस बहुत अच्छे से डालिएगा सो दैट कि गूगल आपको फाइंड कर सके। टावर 8, फ्लैट नंबर 903, ये पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपने नेक्स्ट किया। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको एक मैप नजर आएगा। इस मैप पर आप चेक कर लीजिएगा कि जो ये रेड वाला बटन है, ये दिस वन, ये सही जगह पर हो। अगर सही जगह पर नहीं है तो आप इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, सो दैट कि जब कोई आपके ऑफिस आए तो प्रॉपर वहीं पहुंच जाए जहां पर आपका ऑफिस है। तो ये जहां पर आप रहते हैं आपको अपने घर का पता तो होगा ही, तो वहां पर आप इसे छोड़ दीजिएगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप आउटसाइड में सर्विस देते हैं। जैसे कि मैं नोएडा रहता हूं तो क्या मैं दिल्ली सर्विस देता हूं, क्या मैं पंजाब सर्विस देता हूं। अगर आप देते हैं तो यस करिएगा, नहीं देते तो नो करिएगा। नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोन नंबर वो वाला दीजिएगा जिसपे आप कॉल रिसीव कर सके। अगर आपका पर्सनल नंबर है, आप नहीं शेयर करना चाहते मत दीजिएगा। वो नंबर जिसपे कि आप अपने कॉल रिसीव कर सके वो नंबर दे दीजिएगा। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, गेट ए, आपके पास पहले से कोई वेबसाइट है तो उसका यूआरएल डाल दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आई डोंट नीड ए वेबसाइट, और तीसरा ऑप्शन है गेट ए फ्री वेबसाइट फ्रॉम गूगल। तो यहां पर आपको फ्री में वेबसाइट चाहिए, क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पर चले गए। जैसे ही नेक्स्ट पर गए आप देखिए यहां पर क्या आ गया, यू हैव बीन वेरीफाइड। नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इंटरनेट मार्केटिंग लिखा था तो गूगल ने अपने आप से इंटरनेट मार्केटिंग से जुड़ी हुई कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। वहां पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं मिला था, लेकिन मैंने रिलेवेंट सर्विस चूज की तो अपने आप डिजिटल मार्केटिंग आ गया। बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि मैं बिजनेस की हेल्प करता हूं तो बिजनेस टू बिजनेस आ गया। ब्रांडिंग आ गई। तो जो जो चीजें मैं करता हूँ वहां पर मैं क्लिक करता चला जाऊंगा तो वो टिक होती चली जाएगी। कंटेंट मैनेजमेंट आ गया, अफिलिएट मार्केटिंग आ गई, ये सब चीजें आ गई। मैंने ओके किया। कोई और सर्विस आपको ऐड करनी है जो यहाँ पर आपको नहीं नजर आ रही है तो ऐड कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने का आपसे बिजनेस आवर पूछेगा, वो आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे आपको संडे पे गए, कितने बजे से कितने बजे तक है, 24 आवर्स है तो 24 आवर्स रखिए। अगर आपकी दुकान है सवेरे 10 बजे 7 बजे तक खुलती है वो करिए। फिर नेक्स्ट पे जाइए, ये एक एक कर लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज। मैसेजिंग, मतलब अब आपको लोगों से मैसेज रिसीव करने हैं,
बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे इनबाउंड मैसेज चाहिए तो यस करना है, अगर आपको मैसेज नहीं देखने हैं तो नो कर दीजिएगा, लेकिन नो मत करिएगा, अल्टीमेटली हमें इनबाउंड मार्केटिंग तो करनी है। नेक्स्ट पर गए, नेक्स्ट पर जाने के बाद आपसे आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन पूछेगा, मैं यहाँ पर खाली अपना नाम लिख देता हूं, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से लिख लीजिएगा या किसी से लिखवा लीजिएगा। इसी के बेसिस पर गूगल में आपका सर्च आएगा, यहाँ पर आपकी सर्विस का नाम, एग्जैक्टली आप क्या सर्विसेज देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास, ये सारी सर्विस और प्रोडक्ट आपके बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। मैं यहाँ पर आशीष अग्रवाल डिजिटल मार्केटिंग से लिख देता हूं, अभी ज्यादा नहीं, ये मैंने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट किया, कुछ फोटो ऐड कर लीजिए अपनी, मैं एक फोटो सिर्फ ऐड कर देता हूं, आप यहाँ पर अपनी 10-15 फोटो ऐड करिएगा, और फोटो आप अपनी मत ऐड करिएगा, अपनी सर्विस की ऐड करिएगा, अपनी तो केवल एक ऐड करिएगा, अदरवाइज आप अपनी सर्विस की फोटो ऐड करिएगा कि आपकी सर्विस क्या है। चलिए मैं ऑफिस वाली फोटो ऐड कर लेता हूं एक बार। फोटोग्राफ चूज पहले कर लीजिएगा कि कौन सी फोटोग्राफ्स आपने ऐड करनी है। मैंने टेबल चेयर की एक फोटो ऐड कर ली है, बस ऐसे ही। आप अपनी फोटो और अपनी सर्विसेज की फोटो, कंटिन्यू। अब ये देखिए, ये ऑलरेडी मेरा हो चुका है। अब एक बार यहां पर गूगल की तरफ से एक व्हाट्सएप सॉरी एसएमएस या फिर पोस्ट कार्ड आता है, तो यहाँ पर वेरीफाइड नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके घर पर गूगल एक पोस्ट कार्ड भेजेगा जिसपे कि आपका एक कोड रहेगा, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख के मेल मंगा लेना है, तो आपके घर पे एक पोस्ट कार्ड आ जाएगा, और उस पोस्ट कार्ड को यहाँ पर आप जो कोड आएगा वो कोड डाल देंगे तो गूगल पर आपकी लिस्टिंग आ जाएगी। और गूगल पर लिस्टिंग आने से बेनिफिट क्या होगा ये देखिए, जैसे ही कोई गूगल पर सर्च करेगा आपकी सर्विस, जैसे मैं सर्च करता हूं यहां पर कि बेकरी नियर मी, बेकरी नियर मी, ये मैंने सर्च किया, तो जैसे ही मैंने बेकरी नियर मी सर्च किया तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे मैंने सैलून नियर में सर्च किया तो यहाँ पर किसी बेकरी वाले ने नियर बाय ऐड नहीं कर रखा होगा, सैलून मैंने इसे ऐड किया तो यहाँ पर गूगल में सबसे ऊपर गीतांजलि सैलून, लुक सैलून, ये इनके एड्रेस आ गए, इनका फोन नंबर आ गया, सब चीजें आ गई। इसी तरीके से अगर आपका बिजनेस ऐड होगा तो आपके घर के नियर बाय अगर कोई भी सर्च कर रहा होगा तो सबसे पहले आपका नाम आएगा, सबसे पहले आपका नंबर आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा कॉल्स आ जाएंगी, आपके पास ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो यहां पर अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर फ्री वेबसाइट कैसी मिलती है। अभी आपके सामने मैंने पूरी प्रोफाइल बनाई है, इस प्रोफाइल में नीचे वेबसाइट का ऑप्शन है, ये देखिए, ये वेबसाइट हाथों हाथ गूगल ने मेरे लिए बना दी, बिल्कुल हाथों हाथ गूगल ने मेरे लिए वेबसाइट बना दी। आप देख पा रहे हैं, नाम आ रहा है, गेट कोड का ऑप्शन आ रहा है, गेट कोड के ऑप्शन के नीचे अपडेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई पोस्ट किया नहीं है, जैसे आप पहली पोस्ट करेंगे यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी, जब आपको लोग रिव्यू करेंगे तो रिव्यू आ जाएगा। ये एक मैंने फोटो डाली थी, अभी आपके सामने फोटो आ गई। कॉन्टेक्ट अस का एड्रेस यहाँ पर देखिए, फोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया और वर्किंग आवर्स आ गए। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, सारी इंफॉर्मेशन है आपकी इस वेबसाइट में। अगर फ्री बनाना चाहते हैं तो गूगल आपको दे रहा है, वर्डप्रेस से बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस से बनवा सकते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। आप सभी लोग आज सबसे पहले जिसके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, google.com/business पर जाकर अपना बिजनेस गूगल में लिस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपके कॉल्स बढ़ जाएं, आपकी कस्टमर बेस बढ़ जाए। साथ ही साथ ये फ्री वेबसाइट बनाकर इस फ्री वेबसाइट के लिंक लोगों को शेयर करिए। सो ये था गूगल माई बिजनेस। तो यहाँ पर आप गूगल माई बिजनेस से वेबसाइट बना सकते हैं, गूगल साइट से बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ब्लॉगर पे बना सकते हैं। अब जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो ज्यादा कस्टमर आपके पास कैसे आए, आपको लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा। कुछ फ्री ऑफर करेंगे तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे ना, इंटरेस्टेड होंगे। तो फ्री में आप क्या ऑफर कर सकते हैं, ई बुक्स बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ ई बुक्स आप अपने लिए बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए। 8-10 पन्ने की मेहनत लगेगी, 8-10 पन्ने की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कोई भी पढ़े तो बोले वाह,
मतलब मुंह से उसके बाहर निकलनी चाहिए, और ये बाहर निकालने के लिए आपको 1 या 2 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी सर। 1-2 दिन की मेहनत अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई अच्छी जानकारी जो लोगों की जिंदगी में कुछ भला करे, वो आप बना लीजिए। इसे हम ई बुक बोलते हैं बेसिकली। ई बुक बना ली, फ्री में लोगों को दीजिए। फ्री में तो लोग ले ही लेंगे। जब ले लेंगे फ्री में, आपके बिजनेस से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड डिसीजन। तो ये ई बुक्स आप बनाइए। दूसरा, अगर आप फ्री कंसल्टेंसी दे सकते हैं, तो लोगों को फ्री कंसल्टेंसी दीजिए। जैसे आप बोलेंगे फ्री कंसल्टेंसी, लोग आएंगे आपके पास। और आज के दिन जूम पे तो आप ले ही सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके घर पर कोई आए या फिर आपके ऑफिस में कोई आए, जूम पे ले लीजिए। खाली एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, वेरी सॉरी, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड परचेज कर लीजिए। 300-400 रुपए का ट्राइपॉड आता है, गूगल पे जाइए, सॉरी अमेजन पर जाइए, अमेजन पे सर्च करिएगा ट्राइपॉड फॉर मोबाइल। 300-400 रुपए का ट्राइपॉड आएगा। उससे होगा क्या कि आपकी विजिबिलिटी अच्छी आएगी। अभी अभी क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में बैठे हैं, शायद लाइट आपके पीछे होगा। जैसे अगर ट्यूबलाइट मेरे पीछे होगी तो मैं पूरा काला काला नजर आएगा, ब्लर नजर आएगा। लेकिन जब ट्यूबलाइट मेरे सामने होगी और मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही होगी, तो मेरा चेहरा साफ नजर आएगा। तो जब ट्राइपॉड आपके पास होगा, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं आसानी से। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। जैसे मैंने अभी मोबाइल पर ट्राइपॉड लगा रखा है और अपनी लोकेशन वो लगा रखी है कि चेहरे, रोशनी सीधा मेरे चेहरे पे पड़े। तो सिर्फ आपको इतना करना है। प्रेजेंटेशन का बहुत फर्क पड़ता है जब भी आप किसी मीटिंग में होते हैं या फिर बिजनेस में होते हैं। तो ट्राइपॉड सभी लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, ये मेरी तरफ से राय है आप सभी को। इसके अलावा आप कुछ कूपन दे सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कूपन अवेलेबल हैं, आप सभी लोग सस्ता चला रहे हैं। एज ए संस्था आप सभी लोग कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं कि आपने किसी हॉलिडे वाले से टाइप कर लिया या फिर किसी सैलून से टाइप कर लिया कि किसी के पास भी कूपन आए तो ये 20% डिस्काउंट दे दीजिएगा, 30% डिस्काउंट दे दीजिएगा। ये कूपन आप लोगों ने बनवा लिए और ये कूपन आपने अपने कस्टमर में शेयर कर दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कूपन आप आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो जब आप ये सब चीजें ऑफर करेंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर बेस आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ये सारे प्रूवन टेक्निक्स। जो एक तो आप ये सब चीजें अपनी वेबसाइट पर डालिए। दूसरा, कॉल टू एक्शन। दूसरा कॉल टू एक्शन क्या है? जैसे मैंने भी वेबसाइट बनाई तो आपको गेट कॉल का ऑप्शन नजर आया, कॉल नाउ का ऑप्शन नजर आया, ईमेल नाउ का ऑप्शन नजर आया। मतलब कि जब कोई आपकी वेबसाइट पर आए तो आपसे कांटेक्ट कैसे करे। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अपने बारे में बहुत बढ़िया लिख रखा है, लेकिन आपने अपना नंबर ही नहीं दे रखा। मैं आपसे प्रभावित तो हो गया, लेकिन प्रभावित होने के बाद आपसे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या फायदा। तो जगह जगह आप अपना नंबर, अपने से जुड़ने का तरीका, जैसे कि शेयर योर ऑफर, लैंडिंग पेज पर ले गए, व्हाट्सएप से कनेक्ट करा दिया, गूगल फॉर्म लगा दिया। मैं आपको गूगल फॉर्म भी बताऊंगा। बहुत सारे लोग जिनकी वेबसाइट नहीं है, किस तरीके से लोगों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गूगल फॉर्म के जरिए, आज मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। तो ये आपने बता दिया, मतलब आपने लोगों से संपर्क ले लिया। कॉल टू एक्शन की वजह से लीड्स आएंगे आपके पास। जो हम लोग लीड्स की बात कर रहे थे, इस कॉल टू एक्शन की वजह से ही मैक्सिमम लीड्स आपके पास आएंगी। अब जब लीड्स आपके पास आ गई, जैसे कि आपके पास मेरा नंबर आ गया, अब मैं आपसे लीड को कन्वर्ट कैसे करूं क्लाइंट में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? कन्वर्ट करने का तरीका होता है इंगेजमेंट। आप सभी लोग जो भी बिजनेस में हो, क्या पहले दिन ही आपके जो क्लाइंट था, जो लीड थी, वो आपका क्लाइंट बन गया था? नहीं। जब आप उनके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, तब जाकर वो कहीं आपका क्लाइंट बना। और जुड़ने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप पर हाय हेलो राम राम होती रही आप। दूसरा, ईमेल। जब आपके पास मेरी ईमेल आईडी आ गई, तो नए नए बिजनेस के ऑफर्स आपने मुझे ईमेल किए, नई नई नॉलेजेस आपने मेरे साथ शेयर करी और एक एंगेजमेंट बनाई रखी। आपने मेरा अपना नाम मुझे भूलने नहीं दिया। सिंपल सा फंडा यही है कि मुझे पता है कि आप इस बिजनेस में हैं और जब भी मुझे आपके इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक ही नाम आना चाहिए। इसके अलावा आप गूगल शीट्स पर आप प्रॉपर सब कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन अपने पास सेव रखिए। आप लोग किस तरीके से सेव करते हैं आज के दिन? आप मैक्सिमम लोग मोबाइल पे नंबर सेव कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल पर जो बहुत टेक सेवी हैं, वो तो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे, लेकिन जो बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, आप लोगों को कॉल करिए, उनसे बातचीत करिए। सबसे अच्छा तरीका, जब आप बात करेंगे लोगों से फोन करके, तो आपसे एक रिलेशन बनता है और वो रिलेशंस की वजह से ही आपका जो लीड है वो एज ए कस्टमर कन्वर्ट हो पाएगा।
सो कितने लोग यहाँ तक मेरे साथ ओके हैं? सब लोगों को समझ में आ रहा है? कोई क्वेरी है यहाँ तक किसी की तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक, फिर हम अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज कर दो यहीं पे, मैं आपको मौका दूंगा पूछने का। ओके, ये हाँ जी, नायक जी। नायक जी पूछना चाह रहे हैं कुछ। सर बताएं। मैं इनको मौका देता हूं जी, एक बारी इनको अलाउ करता हूं। एसके नायक, लिंक ऑन व्हाट्सएप पे मैं आपको बताने वाला हूँ सर। अभी व्हाट्सएप पर लिंक कैसे बनाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट सर, एक मिनट, इनको पहले इनको ओपन कर दिया जाए। हाँ जी। बोलो भैया, क्या पूछना है बोलो। सर गुड मॉर्निंग। मैं ये कह रहा था कि जो आपने बोला कि घर का एड्रेस पे जो पोस्ट कार्ड आएगा उसमें कोड जनरेट करके वो भेजेंगे गूगल वाले, लेकिन मेरा कहना है कि जब हम घर का एड्रेस नहीं डालना चाहते हैं, क्या वो ईमेल के थ्रू में भी भेजते हैं या नहीं, कंपलसरी डालना पड़ेगा? नहीं डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा। ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाएगा? बिल्कुल सर। उस केस में होगा क्या, उस केस में गूगल पर आप सर्च में नहीं आओगे। ओके, तो कंपलसरी घर का एड्रेस डालना पड़ेगा? देखिए, जब आप सर्च पे कब आओगे, जब आपके पास एड्रेस होगा। जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानर नियर मी, अगर नियर कहाँ, आपका एड्रेस ही नहीं है तो आपको अदृश्य हो ना जी। तो अदृश्य लोगों को तो गूगल तुरंत अप्रूव कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे सर्च पे दिखाना ही नहीं है। गूगल को जब सर्च पे आपको दिखाना है तो गूगल पहले वेरीफाई करता है कि आप ऑथेंटिक पर्सन हो, आप जेन्युइन पर्सन हो। अदरवाइज ऐसी फ्रॉड प्रोफाइल्स लाखों बन जाएंगी। इसीलिए गूगल एक पोस्ट कार्ड आपके घर पे भेजता है और पोस्ट कार्ड में एक कोड होता है, वो कोड आपने गूगल पे डाल दिया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि आप जेन्युइन पर्सन हो, ऑथेंटिक पर्सन हो। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वेबसाइट आगे आगे बढ़िए। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया। नाउ अगली चीज, आप जिस भी बिजनेस में हो उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफिक्स आपके पास होंगे। अब इस ग्राफिक्स में सिंपल सा एक काम करना है। दो चीजें आप कर सकते हैं। ग्राफिक्स की वजह से आपके पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जब आप मॉर्निंग में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक स्टेटस पर, अपने फेसबुक स्टोरी पर ग्राफिक्स लगाएंगे, उसकी वजह से लोग आपको कॉल करेंगे। क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि सवेरे सबसे पहले उठकर ये काम करना होता है कि आपने अपना नाम लिखा, अपना प्रोफेशन लिखा, अपना नंबर लिखा और गुड मॉर्निंग का आपने एक मैसेज डाल दिया। ये मैसेज आपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डाला, अपने फेसबुक के स्टेटस पर लगाया, अपने इंस्टाग्राम पर लगाया, ताकि जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हो वो आपको भूले नहीं, और जब भी आपसे रिलेटेड कोई सर्विस उन्हें चाहिए हो तो सीधा आपको कॉल करें। ये भी एक इनबाउंड मार्केटिंग है। तो ये ग्राफिक्स आप बना सकते हैं कैनवा की मदद से बहुत आसानी से। कैनवा अगर किसी को सीखना है तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर देता हूँ, होल्ड ऑन। कैनवा, चैट बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है। ये वीडियो का लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा। इसमें कैनवा पूरा सिखाया गया है कि किस तरीके से आप कैनवा पर ग्राफिक्स बना सकते हो। बहुत अमेजिंग ग्राफिक्स आसानी से कैनवा पर बना सकते हो। और ये ग्राफिक्स आप जिस टाइप से चाहो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि स्टोरी बनानी है फेसबुक के लिए तो फेसबुक स्टोरी बन जाएगी, आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो इंस्टाग्राम पोस्ट बन जाएगी, अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो वो भी बन जाएगा, कोई पोस्ट कार्ड बनाना है, कोई लेटर बनाना है, हर चीज कैनवा पर आप फ्री में बना सकते हो। कैनवा बिल्कुल फ्री टूल है। आज तक मैंने हजारों ग्राफिक्स बनाए हैं और एक भी पैसा कैनवा को पे नहीं किया है। आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग टूल है कैनवा, इसका यूज जरूर करिए। और ग्राफिक्स और वीडियोस के बिना आज के दिन कुछ भी नहीं। तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल फॉर्म्स। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे आपने ग्राफिक बनाया, ग्राफिक आपने फेसबुक पर डाला, व्हाट्सएप पर डाला, सब जगह आपने डाला, लेकिन आप चाहते हैं कि जिसको कोई रिक्वायरमेंट है वो सीधा आपसे कांटेक्ट कर ले। और कांटेक्ट में आपको लीड जनरेट करनी है, लीड चाहिए आपको। तो लीड में क्या क्या चाहिए होता है? नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, उसकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी,
ये गूगल फॉर्म की मदद से आप कलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि गूगल फॉर्म आप किस तरीके से बना सकते हैं। गूगल फॉर्म गूगल का एक प्रोडक्ट है जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। गूगल आपको कहता है कि फॉर्म्स बनाएं और लीड्स कलेक्ट करें। यहाँ पर देखिए, गूगल फॉर्म बनाने के लिए जो आपका URL है वो क्या है, google.com/forms FORMS। ये आपने क्लिक किया तो यहाँ पर गूगल फॉर्म्स के आपको बहुत सारे ऑप्शन बने हुए नजर आएंगे। मैं अपनी सारी लीड्स जब भी मैं वीडियोस डालता हूं तो उसके नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाल देता हूं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रोसरी फॉर यू का वीडियो डाला था, तो उसका गूगल फॉर्म यहाँ पर डाला और मुझे 1271 लोगों ने कनेक्ट कर लिया। 1271 लीड्स मुझे फ्री में आ गई गूगल की तरफ से। ये वो लोग हैं जो मेरे इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। तो आप भी जब अपना गूगल फॉर्म बनाकर लोगों को शेयर करेंगे, जो आपकी सर्विस में इंटरेस्ट होगा वो अपनी सारी डिटेल्स डाल देगा और उसके बाद आप उनसे एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे गूगल फॉर्म, यहाँ पर आपको ऑलरेडी गूगल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपने google.com फॉर्म डाला, यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से ये फॉर्म बना हुआ है। इस पर सिर्फ आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो एक पूरा बना बनाया फॉर्म आपके लिए आपके सामने लाकर छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नाम, हमें नाम जानना है, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर और कमेंट्स। कमेंट्स को आप चेंज करके जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। कमेंट्स को क्वेश्चन भी कर सकते हैं या क्वेरी, जो भी आपको लिखना हो। ये आपने छोड़ दिया और इसके बाद यहां पर आपने अपना नाम चेंज कर दिया। यहां पर क्या लिखा, आशीष अग्रवाल डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो भी हमें करना है डिजिटल मार्केटिंग। और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन अपने बारे में जो भी लिखना है ये लिख दिया। ये आपने गूगल फॉर्म आपका बनकर तैयार हो गया। अब इस गूगल फॉर्म को शेयर कैसे करेंगे, तो शेयर करने के लिए सेंड का ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहा होगा। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक चिट्ठी का बना हुआ आ रहा है, इसके बगल में आपको एक लिंक का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये आपको एक बहुत बड़ा सारा लिंक आपको मिल गया, लेकिन ये बहुत बड़ा सारा लिंक तो आपके काम का है नहीं, आपको इसको शॉर्टन कर देना है। जैसे आप शॉर्टन URL पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपका क्लिक हो गया। अब इसे कॉपी कर लेंगे। आपने कॉपी कर लिया। अब इसको आप जिसे भी शेयर करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूं और इसमें से अगर कोई भरना चाहे, इसको एक बार आप भरिए, मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये लिंक मैंने शेयर किया https://forms.gle। इस तरीके से लिंक आप शेयर कर देंगे। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं। आप फटाफट से इस लिंक को क्लिक करिए। लिंक को क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी आप डिटेल भरना चाहें वो भरिए और सबमिट करिए। और ये देखिए कि रियल टाइम में आपकी लीड मेरे पास आ जाएगी, बिल्कुल रियल टाइम में। इस लिंक को आपको सेव कर लेना है, जो ये गूगल का लिंक है। आप सभी लोग इस लिंक को क्लिक करें और फटाफट से अपनी इंफॉर्मेशन भरें। आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म आपने बना लिया अपने बिजनेस के लिए, आपने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब भी आप फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं, फेसबुक ग्रुप पर कोई पोस्ट डालते हैं, या फिर लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप कोई पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट के साथ इस गूगल फॉर्म के लिंक को भी साथ में अटैच कर दिया। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके सर्विस में इंटरेस्ट होगा, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेगा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देगा और जैसे ही इंफॉर्मेशन डालेगा वैसे ही उसकी लीड आपके पास आ जाएगी। अगर वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, मतलब आपका एक प्रोस्पेक्ट है, आप उसे कॉल करेंगे और शायद आप उसे कन्वर्ट कर देंगे। ये अब आपके ऊपर है। तो ये देखिए लीड आ गई। अब इस लीड को मैनेज कैसे करते हैं? लीड को मैनेज करने का तरीका है गूगल शीट्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेस फिल किए हैं। जैसे जैसे लोग भर रहे हैं वैसे ही रिस्पॉन्सेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं इस रिस्पॉन्सेस पर जाऊंगा। रिस्पॉन्सेस पर देखिए विष्णु शर्मा जी ने भरा है, नवीन जैन जी ने, कई लोगों ने फिल किया है। जैसे ही लोग फिल कर रहे हैं 9-10 हो गए। अब ये मुझे नजर कैसे आएंगे? नजर आने का तरीका होता है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स के लिए आप कहां जाएंगे? ये देखिए एक ग्रीन कलर का प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, क्रिएट स्प्रेडशीट। गूगल शीट को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। इस क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर मैंने FPRT लिख देता हूँ। आप लोग यहाँ पर FPRT से हैं, ये मैंने लिख दिया और क्रिएट कर दिया। जैसे ये गूगल क्रिएट किया मैंने, आप देखिए जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाली थी, अभी विष्णु शर्मा जी ने सबसे पहले डाली है,
सबसे पहले फटाफट से तो उनका नाम, ईमेल आईडी, लक्ष्मी नगर से है, आपका फोन नंबर, हेलो आपने लिखा था, ये आ गया। इसके अलावा नवीन जैन जी, लवकुश जी, जितने भी लोग इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से एक एक्सेल शीट पे बना हुआ प्रॉपर तरीके से आपके पास आ गया। अब जैसे कि सपोज करिए कि मुझे विष्णु शर्मा जी से कनेक्ट करना होगा, मैंने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कि नाइस टॉकिंग विद हर, विद हिम, नाइस टॉक एंड ही इज इंटरेस्टेड इन, मतलब वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। यहीं पर मैंने अपनी पूरी की पूरी सिस्टम को मैनेज कर लिया, पूरा सिस्टम मैंने यहीं पर मैनेज कर लिया। तो आपकी लीड्स भी मेरे पास आ गई और इस लीड से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट मुझे आपको सेल करना है, वो प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो है कि नहीं अमेजिंग? व्हाट अबाउट दोज हु डोंट हैव गूगल अकाउंट? सर उनके लिए तो भगवान ही मालिक है। सर देखिए अब वो जिंदा भी क्यों है? सर बना लीजिए, फ्री में मिलता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत लोगों के याहू के मेल आईडी हैं या बाकी सर बना लीजिए, सर बना लीजिए सर, फ्री में मेरा है, मैं जिंदा हूँ। इट्स जोक अपार्ट, मतलब मजाक वाली बात है। मैं मानता हूँ कि आप लोग होटमेल यूज कर रहे होंगे, याहू यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब आपको गूगल एक फ्री सर्विस दे रहा है तो जानने में एतराज क्यों है भाई? नहीं, हमें तो दिक्कत नहीं है, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जिनका हम लीड लेना चाहते हैं। सबका है सर। एक चीज बताइए सर, सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे ना सर? बिना जीमेल के स्मार्टफोन में आप लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है। एंड्रॉइड, जो भी एंड्रॉइड यूज कर रहा है, विंडोज यूज कर रहा होगा या एप्पल यूज कर रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है बिना जीमेल के वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चांसेस सिर्फ 1% में बोल दूं, 1% लोगों के पास नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए ना, उनके पास आप पेड तरीके से पहुंच जाइएगा, फ्री तरीके से मत पहुंचिए। तो ये एक सिंपल तरीका है, गूगल फॉर्म बनाइए, उस गूगल फॉर्म को आग की तरफ फैला दीजिए, सिंपल सा तरीका। क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना हुआ गूगल फॉर्म में, यहाँ पर तो मैंने बनाया ले लिया ना कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी। अब सपोज करिए आपने पूछना है कि आप करते क्या हैं, तो प्लस के ऑप्शन में जाइएगा और प्लस के ऑप्शन में जाकर ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर योर प्रोफेशन, तो सामने वाले से उसका प्रोफेशन भी पूछ लिया, प्रोफेशन पूछ लिया आपने। अब ये प्रोफेशन मैंडेटरी पूछना है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, जब तक वो प्रोफेशन बताएगा नहीं उसका सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म। तो ये तरीका है। तो आपको कुछ भी पूछना है, मतलब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए आप कुछ पेड चला रहे हैं और आपने उसकी इनकम पूछनी है, तो पूछ लीजिए और करंट इनकम। तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्कूल्स वाले टेस्ट ले रहे हैं इसके ऊपर, पूरा एग्जाम हो रहा है गूगल फॉर्म के ऊपर। और ये बहुत अच्छा हथियार है, फ्री हथियार है। फ्री में आपने गूगल फॉर्म बनाया, फ्री में गूगल शीट बनाई, ऑनलाइन है, आप अपना लैपटॉप भूल गए, कहीं पर भी जीमेल आईडी लॉगिन किया, सारा डेटा आपके सामने, कोई पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, कोई हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लाउड पे सेव और सिक्योर है, सबसे अच्छी चीज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हथियार है गूगल फॉर्म और गूगल शीट, इसको आप यूज करिए। आशीष भाई टाइम बढ़ाओ क्लास का, आपको कितना कोई दिक्कत नहीं, कितना टाइम चाहिए आपको? थोड़ी देर की बची है। कितना टाइम चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट। बोलो भाई, 10 मिनट बढ़ा दूं क्लास की? आप लोग रेडी हैं या ना बढ़ाऊं? अरे बोलो यार, चुप क्यों बैठे हो? कोई विरोध कर रहा है क्या ना बढ़ाऊं? अरे बोलो भाई, सब यस लिख रहे हैं, कोई नो भी लिख रहा है? चलिए साहब यस है, बढ़ाइए प्लीज, 10 मिनट लीजिए आप। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने गूगल फॉर्म बनाया, गूगल शीट बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट्सएप लिंक, अब बहुत सारे लोगों के पास आपका नंबर सेव नहीं है, वो आपको डायरेक्ट मैसेज करना चाहता है बिना नंबर सेव किए हुए, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, https://wa.me/91 91 इंडिया का कोड है। इसके बाद आपका नंबर, और जैसे ही ये नंबर कोई भी, मतलब आपने अपना नंबर डाला,
और नंबर डालने के बाद जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको ये कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद चैट बॉक्स में डाला, चैट पर जाते हैं वापस से, चैट पर गए, चैट पे मैंने ये लिंक डाल दिया। देखिए यहाँ पर मैंने लिंक पे क्या https://wa.me, मेरा मोबाइल नंबर है, टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, आई वांट दिस, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया चैट बॉक्स में। जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा, उसके पास मेरा नंबर नहीं भी सेव है तो भी डायरेक्टली उसका व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा। जब आप इस लिंक को गूगल पर शेयर करेंगे या और जगह शेयर करेंगे तो डायरेक्टली लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो यहां पर आपका ये व्हाट्सएप का फ्री लिंक है, कोई पैसे नहीं देने इसको व्हाट्सएप को। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आज के दिन सोशल मीडिया, सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप लिंक्डइन पर नहीं है, लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाइए, फेसबुक पर नहीं है, फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बनाइए, यूट्यूब पर नहीं है तो यूट्यूब अकाउंट बनाइए, अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं तो इंस्टाग्राम पर बनाएं। फ्री में डेली कुछ ना कुछ करते रहें, डेली का आधा घंटा सोशल मीडिया पर लगाएं, नहीं तो आज के कुछ साल बाद क्या होगा, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आज ही पीछे हैं और पीछे चलते चले जाएंगे। ये सबसे जरूरी हथियार है आज के दिन का। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, फेसबुक पर सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया स्टोरी लगाइए, रेगुलरली सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, कुछ ना कुछ ऑफर डालते रहिए, फ्री कंसल्टेंसी देते रहिए, ग्रुप देखिए कौन से ग्रुप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन ग्रुप्स पे कनेक्ट करिए, नए नए डिस्कशंस आप करिए, एंगेजमेंट करिए लोगों के साथ, अपना खुद का ग्रुप क्रिएट करिए, अपनी एक ऑडियंस बनाइए। मतलब सोशल मीडिया के जरिए आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो अनटच्ड है, अनटैप्ड है। आपके पास कस्टमर्स की कमी नहीं रहेगी। आप जितने अच्छे इन्फ्लुएंसर होंगे, जितना अच्छा आप बातचीत कर पाएंगे, उतने आप कस्टमर सोशल मीडिया पर बना पाएंगे। इसके अलावा वीडियो मार्केटिंग, वीडियो आज की जान है। हर कोई चाहता है कि मुझे वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिले। मैंने सबसे पहले शुरुआत यही करी थी, सबसे पहले शुरुआत मैंने यही की थी कि हर किसी को आइदर फेसबुक पर लाइव आए, यूट्यूब पर लाइव आए, या फिर यूट्यूब मार्केटिंग अपना खुद का वीडियोस बना बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करे। लेकिन ये वाला काम तो आप आज से शुरू कर दीजिए, इससे आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, कस्टमर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो मार्केटिंग से। अब वीडियोज ही क्यों, वीडियो सबसे पहली बात तो अट्रैक्टिंग होते हैं। आप जब किसी को भेजेंगे वो खोलेगा, देखेगा, सुनेगा आपको, जब सुनेगा तो आपका चेहरा याद रहेगा, आपकी आवाज याद रहेगी, और जिसके दिमाग में आप बस गए वो तो आपका कस्टमर बन जाएगा बाद में। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, आप अपनी एक रेपो बिल्ड कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। एक आपने ग्राफिक बना के भेज दिया, एक आपने वीडियो बना के भेजा, आप खुद सोचिए कि किसका ज्यादा असर पड़ेगा। वीडियोस बनाना आज के दिन कोई मुश्किल है नहीं। सब लोग, आप जितने भी लोग जूम पे बैठे हुए, आप सब वीडियो के मास्टर हैं। बस हो सकता है कई लोगों को पता है और कई लोगों को पता नहीं है। कई लोग हनुमान हो सकते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का आवाज नहीं, और कई लोग राम हो सकते हैं जिन्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो यही आपको करना है बस। जो हनुमान है उनके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको याद दिला दूंगा आपकी शक्ति। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। और वीडियोस लीड मैग्नेट्स है, मतलब अपने आप लीड खींची चली आएगी। बहुत एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है। दूसरा, आप लोगों के यूट्यूब पर कमेंट करें जब आपको लग रहा है कि आप खुद वीडियोस तो बना ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं। संदीप महेश्वरी है, विवेक बिंद्रा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आशीष अग्रवाल भी है उनमें से। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपसे लिंक का कोई वीडियो है, तो उसमें जाकर आप लोगों से कमेंट करें, बातचीत करें लोगों से। सैकड़ों लोग वहां पर कमेंट करते हैं, वहां पर आप भी कमेंट करिए। कमेंट का मतलब ये नहीं कि आई लाइक दिस, आई लव दिस, दिस इज ग्रेट, दिस इज वंडरफुल, इंपैक्टफुल। ऐसा कुछ छोड़िए कि लोग आपसे बात करने को तैयार हो जाएं। अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग आप कर सकते हैं, ये पेड आएगा। कोई भी इन्फ्लुएंसर होगा आपसे पैसे लेगा, वो आपकी मार्केटिंग करेगा, ये भी आप कर सकते हैं। कोरा पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, बल्क व्हाट्सएप, ये सब बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी की मदद से आप आसानी से डिजिटल मार्केटिंग कर आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप कोई भी काम करते हैं क्या गारंटी होती है? देखो, गारंटी किसी चीज की नहीं है। कोविड में कितने लोग रहे, कितने लोग चले गए, कोई गारंटी नहीं।
आज आप हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं। तो इसी तरीके से आपकी जो आप काम कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट आएगा कोई गारंटी नहीं है। अगर जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा लग रहा है, आपको रिजल्ट आ रहे हैं, तो करते रहिए, उसपे छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप अभी सिंपल फोन करते हैं लोगों को और आपको आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप वही करते रहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें छेड़खानी करिए, और जहां पर छेड़खानी करके पता चल जाए हाँ काम हो जाएगा, तो उसको फिक्स कर लीजिए और रेगुलर। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो कर रहा है उसे करते रहिए, जो नहीं कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहिए। तो अगर इतना आप करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस के लिए जो की है वो है प्रैक्टिस। सिर्फ सुनने भर से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 118-19 लोग हैं, सिर्फ 18 या 19 लोग ही इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, बाकी 100 लोग नहीं लाएंगे। लेकिन अगर जितने ज्यादा लोग ले आएंगे उतने ज्यादा लोग डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लीड्स लेकर आ पाएंगे। सो अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए मेरी तरफ से ओवर है। ओवर टू यू राजेश जी। भाई साहब, ये हमारे जो मित्रगण है इनको कोई आपसे कांटेक्ट करना हो आप सर मैंने ऑलरेडी आपका नंबर डाल देता हूँ। हाँ, कहाँ खोजें? गूगल में खोजें आपको? सर गूगल में खोजेंगे मैं मिल जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपना नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। हाँ डाल दीजिए, ये बेचारे कहीं आपको गूगल में ना पकड़ मैंने पाए। अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, कॉपी पेस्ट कर लो भाई नंबर। और आप लोग बिल्कुल। फिर भी ना मिले तो राजेश चेतन बैठा है आपके लिए। थैंक्स टू आशीष। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंडरफुल सेशन। आज Thank के you. सेशन के लिए आशीष भैया एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं आपसे कि बिल्कुल। भविष्य में भी आपको हमारे मित्रों के साथ फिर बैठना पड़ेगा कोई और हम दिक्कत नहीं। चाहेंगे कि एक सेशन फिजिकल कर लें, फिजिकल 1 to 1, जिसमें आप 100% ब्लैक बोर्ड पे आके लोगों को सिखाएं। भाई करें क्या सेशन आशीष के साथ में ब्लैक बोर्ड के ऊपर? आएंगे आप लोग? अरे बोलो यारो, यस नो का कोई उत्तर नहीं दे रहा।